गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने लास्ट लेक्चर में हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की थी 1956 की, 48 की, 1991 की, ये तीनों पॉलिसीज़ की थी। आज हम अपना MSMEs या फिर ये कह सकते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? इसका नाम होता है हिंदी में लघु तथा कुटीर उद्योग। क्या होता है ये? लघु का नाम होता है इंग्लिश में स्मॉल स्केल। तो नाम से ही पता चल रहा है जो छोटे व्यवसाय तक शामिल होती है, मतलब जो छोटे लेवल पर होती है, जो छोटे स्तर पर होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। जिसमें हमारी जो कैपिटल है वो 5 करोड़ तक की होती है। 5 करोड़, उसमें हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 5 करोड़ होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें जो होते हैं इन्हें टाइनी इंडस्ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 25 लाख तक की पूंजी का निवेश होता है। जो बिल्कुल ही वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें 25 लाख तक की का होता है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें 5 करोड़ तक का होता है। ठीक है, इसमें इन्हें एक परिवार और व्यक्ति के सदस्य द्वारा चलाया जाता है। अब इसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है? प्रेजेंट पोजीशन ये है कि इसमें जो है पहले क्या कराना पड़ता था, पहले के जो लोग थे वो बहुत कम इसमें यूज़ करते थे। 5 करोड़ 11 लाख करोड़ सूक्ष्म उद्योग वगैरह ये सब कुछ थे, लेकिन अभी जो है वो 11 करोड़ कुछ हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है, बहुत ज़्यादा इसमें ये अभी इंक्रीमेंट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुरू कर रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ को। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी? ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। जो लोग जिसके पास कोई भी एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, रोजगार नहीं होता, वो क्या कर सकता है? अपना स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या वो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करके अपनी कैपिटल की अर्निंग्स कर सकता है। उन्हें अपने आप तो रोजगार वो करेगा ही, चलाएगा ही, और लोगों का भी वो रोजगार का तरीका बन सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब ये है कि ये इन उद्योगों के कारण आय है हमारी, जो हमारी इनकम है और जो हमारी वेल्थ है वो बिल्कुल एक समान होती है। क्योंकि इसमें जो पूंजी है वो कुछ लोगों के पास ही केंद्रित होती है, ये नहीं होती कि सबके पास हो। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सबके पास बटी होती है। जितना भी हमारे पास इनकम्स होती हैं, जितना भी प्रॉफिट होता है वो सभी लोगों को मिलता है। ठीक है, तीसरी चीज आती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होने के कारण इसमें एक ही स्थान पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं बड़े उद्योग। लेकिन इसमें क्या होता है? इससे देश का आर्थिक विकास असंतुलित हो जाता है, मतलब संतुलन में नहीं रह पाता। इससे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो क्या करती है? छोटे लेवल पर होती है, उसमें सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होता है। तो इससे सब जो देश का जो संतुलन है, जो देश का इक्विलिब्रियम है वो हिलता नहीं है, वो बना रहता है। उससे शोषण वगैरह कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास लेस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन एंड एग्रीकल्चर। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, जिसमें जो कुटीर उद्योग हैं उनका बहुत अधिक महत्व होता है। कुटीर उद्योगों का बहुत महत्व है इसमें पहले भूमि जो थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, और उनमें ही लोग क्या करते थे? कृषि करते थे और उन्हीं पे आश्रित रहते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? वो अपने छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि की जगह किस पर आश्रित होने लगे हैं? एग्रीकल्चर की जगह इंडस्ट्रीज पर उसमें वो करने लगे हैं, वो वहाँ पे उनको स्थापित करने लगे हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर का प्रेशर जो है वो बहुत कम हो गया है। इमीडिएट इंक्रीज इन प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर में क्या होता है? टाइम लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है? आप कोई भी प्रोडक्शन 45 डेज के बाद ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, लाइसेंसिंग के बाद, जेस्टेशन लेके 45 दिन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्टिस्टिक गुड्स। हमारे जितने भी ये आर्टिस्टिक गुड्स होते हैं, कलात्मक वस्तुओं का उत्पादन होता है, साड़ियाँ वगैरह, गलीचे वगैरह, या फिर आभूषण, हीरे जवाहरात, तो वो इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों के कारण होता है, क्योंकि बड़े उद्योगों में ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। अगला पॉइंट आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री टू लार्ज इंडस्ट्रीज। जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें बड़े लेवल का सामान तैयार होता है, तो उनके लिए जो छोटे छोटे पुर्जे या फिर छोटी छोटी चीज़ें बनाई जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो बनाए जाते हैं, वो इन्हीं इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडस्ट्रियल पीस। इन उद्योगों में जो मालिक और मजदूर होते हैं वो बहुत शांतिप्रद तरीके से रहते हैं। उनमें बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है, उनमें बहुत कम जो शोषण होता है। लेकिन जो बड़े उद्योग होते हैं उसमें किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो पीस की तो संभावना बहुत ही कम रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स क्या है? एक्सपोर्ट्स का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व होता है। वर्तमान देश में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। पहले इंपोर्ट होता था लेकिन अभी क्या हो गया है, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास यूज़ ऑफ लोकल रिसोर्सेज। पहले हम क्या करते थे, बाहर से ये चीज़ें ला के उनको यूज़ करते थे, लेकिन जब से हमारी ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शुरू हुई है तो हमारे यहाँ पे ही सारी चीज़ों का उपयोग होने लगा है, या फिर ये कहीं कि उनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होने लगा है, जिसकी वजह से लोकल रिसोर्सेज को हम क्या करने लगे हैं, यूज़ करने लगे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारी इम्पोर्टेंस कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की। अब आती है हमारी प्रॉब्लम्स। क्या डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में एग्जिस्ट करती हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारी प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल एंड पावर। इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को जो एक्चुअल रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता। मतलब इसमें जो क्वालिटी होती है वो बहुत घटिया होती है, जिसकी वजह से उन्हें मूल्य भी अधिक देना पड़ता है और उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, लेकिन उन्हें क्वालिटी वो नहीं मिल पाती। ठीक है, तो एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है इनकी फाइनेंस की। इसमें छोटे उद्योग होते हैं। छोटे उद्योग होने की वजह से क्या होता है, इसमें जो लोग मतलब निर्धन होते हैं वो बिल्कुल नहीं कर पाते इसके लिए, क्योंकि इसमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है और फाइनेंस वो उनका अपने पास होता नहीं है। उन पर लगा के कुछ फाइनेंस करके कोई खुश नहीं होता, फंडिंग करके। तो इसीलिए अगर वो ब्याज पे लेते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा रेट्स मिलती हैं, तो इसीलिए प्रॉब्लम्स रहती है फाइनेंस की। थर्ड आता है हमारे पास ओल्ड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हम अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं या फिर कुछ भी काम करते हैं तो वो पुराने ढंग से ही करते हैं, जैसे पुराने औजार, तेल निकालने की धानियाँ वगैरह, या फिर कुछ भी मतलब कपड़ा बुनने के लिए हाथ करदा वगैरह हाथ के यूज़ करते हैं सब कुछ इसमें, मतलब जिससे की वजह से क्या होती है, इसकी क्वालिटी जो डाउन होती चली जाती है और बाजार में इसकी डिमांड जो है बहुत कम हो जाती है। प्रॉब्लम्स ऑफ मार्केटिंग। जो हाई कंपनीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो अपनी मार्केटिंग इतनी अच्छी ढंग से करती हैं कि लोग उसमें इंटरेस्टेड होकर अपने आप ही, अगर वो चीज़ अच्छी नहीं भी होती है तो भी उन्हें लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारी मार्केटिंग कई बार अच्छी नहीं होती, हमारी दिखावा अच्छा नहीं होता, दिखावा नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है और इनके पास तो फाइनेंस की वैसी ही प्रॉब्लम रहती है। तो इसीलिए मार्केटिंग अच्छी ना कर पाने के कारण भी कभी कभी इनकी जो चीज़ें हैं वो सोल्ड आउट नहीं हो पाती, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोल्ड आउट नहीं हो पाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये है कि इसमें जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल ज़्यादा महंगा होता है। इसमें रॉ मटेरियल महंगा होगा, टेक्नोलॉजी बिल्कुल पुराने वाली यूज़ होगी, तो इसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है उनके साथ साथ इनकी जो फ्लेक्सिबल कॉस्ट है, डायनामिक कॉस्ट है, वो भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। कंपटीशन विद लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अगर इन्हें ये बोल दिया जाए कि इन्हें बड़े स्केल की कंपनी से या फिर इंडस्ट्री से कंपटीशन करना है तो वो इसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन और वो क्वालिटी और वो उतनी प्रोडक्शन उतने अबंडेंट में उतने टाइम में नहीं कर पाएंगे। मोर टैक्सेस। स्थानीय अधिकारी इन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता है, जिससे इनका मूल्य जो होता है वो और भी महंगा हो जाता है और वे बिक नहीं पाती। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोर इम्पॉर्टेंस टू लग्जरीज। इसमें जो लग्जरीज गुड्स होते हैं उनको ज़्यादा मान्यता दी जाती है उनका उत्पादन में, लेकिन मांग हमारी सीमित होने के कारण उनके उत्पादन में भी कठिनाई आती है। वो बढ़ नहीं पाते, उत्पादन बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि उनकी इतनी डिमांड नहीं होती। अनएजुकेटेड एंटरप्रेन्योर्स। इसमें जो होते हैं वो छोटे स्केल में इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो उसमें जो लोग काम करते हैं या फिर जो उनका ऑनर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, तो उन्हें किसी चीज़ का पता नहीं होता, तो वो इसीलिए भी वो उचित और अच्छे ढंग से अपने उद्योगों को नहीं सेटल कर पाते। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम्स। अब आगे जो टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप कट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। तो आपकी जो इम्पोर्टेंस थी या फीचर्स थे वो आप वही लिख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़े थे। ऐसे ही इसकी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये प्रॉब्लम्स आप वही लिख सकते हैं जो प्रॉब्लम आपकी इसमें थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में थी, कि वही प्रॉब्लम ऑफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन की, ओल्ड मशीन्स की, हमारे पास रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम रहती है, मशीनरीज की प्रॉब्लम रहती है, प्लांट्स की समस्या रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम रहती है। तो यही सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी जो आपने लघु में की थी। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सजेशंस का टॉपिक भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसके अंदर वो फर्स्ट 2-3 टॉपिक्स और आपके इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की 2 चीज़ें, एक तो उसकी इंपॉर्टेंस और एक उसकी प्रॉब्लम्स, यही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स।
एक बार जो मैं देती हूँ ना ये लेक्चर्स, इनको ढंग से सुन लिया करो, क्योंकि मैं इसमें आपका सिलेबस भी बता देती हूँ जो कटा हुआ है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।